बारे में हम आसानी से देख लिए। अब हम देखते हैं घन और घनाभ को। घन है, आसानी से देख सकते कि घन क्या क्या है, सब बराबर है। घनाभ इस तरह से, घनाभ में क्या है, ये है हमारा घनाभ। तो देखेंगे घन क्या होती है। घन का मतलब होता है क्यूब। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्यूब, जैसे x का क्यूब अगर बोलते हैं तो x का क्यूब का मतलब क्या होता है, x का पावर 3। क्यूब का मतलब क्या होता है, यानी कि 3 बार उसको गुना करना, x गुने x गुने x। इसी तरह से कुछ भी दिया रहे, जैसे घन की अगर एक भुजा हमारा दिया रहे तो घन का आयतन कैसे निकालते हैं और घनाभ का कैसे निकालते हैं। पहले इसको हम दोनों का आयतन को लेके चलते हैं, दोनों के आयतन को कैसे निकालते हैं। तो देखेंगे हमारा घन है, तो जब घन दिया रहे तो घन का आयतन क्या होता है, बहुत ही इजी है। घन के आयतन को हम बोलते हैं ए क्यूब। ए यहाँ पर इसका भुजा का सूचक है, यानी कि घन का आयतन ए क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब का मतलब क्या होता है कि भुजा को हम 3 बार लिखेंगे, भुजा गुने भुजा गुने भुजा। भुजा का मतलब क्या होता है, इसका हाथ जो घन का दिया रहे। अगर घन की एक भुजा 5 दिया रहे तो उसका आयतन क्या कैसे निकालेंगे। तो घन की एक भुजा अगर 5 दिया रहे, चाहे 10 दिया रहे या 20 दिया रहे, तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि घन की एक भुजा a बराबर अगर हमारा 7 ही दिया रहे तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे। तो घन का पहले हम देखेंगे, इसका आयतन का सूत्र क्या दिया हुआ है, ए क्यूब दिया हुआ है। ए क्यूब का मतलब क्या है, ए को 3 बार गुना करना, ए गुने ए गुने ए, यानी कि ए हम इसके भुजा को इसका सिंबल के रूप में दिखा रहे हैं। तो ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए गुने ए गुने ए। तो अगर भुजा लिखते हैं तो उसी तरह से लिखेंगे, भुजा गुने भुजा। तो अगर एक भुजा हमारा 7 दिया है, यानी कि भुजा की लंबाई इसका 7 है, तो उसका हम कैसे आयतन निकालेंगे। तो लिख देंगे 7 × 7 × 7, यानी कि 7 को हम 3 बार गुना कर देंगे। 7 को 3 बार हमारा जो गुना करके आएगा वही हमारा घन का आयतन हो गया। घन का आयतन निकालना बहुत ही ईजी है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का पावर 3 या ए का पावर 3। ए हम भुजा का सिंबल के रूप में लिखते हैं। जितना भी इसकी भुजा की लंबाई दिया रहा है उसमें 3 बार गुना करेंगे। अगर 10 दिया रहा है तो 10 गुने 10 गुने 10। तो जिस तरह से हमारा 7 × 7 × 7 है, तो इसको गुना करने तो कितना आता है, 243। तो जो भी हमारा आयतन आता है, आयतन जो भी आएगा वो घन मीटर में होता है। घन मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर का पावर 3। मीटर स्क्वायर जिसको वर्ग मीटर बोलते हैं, तो वर्ग मीटर अगर है तो मीटर का पावर 2 होता है। उसी तरह से घन का आयतन निकालेंगे तो घन में क्या होगा, तो मीटर का पावर 3, इसको क्या बोलते हैं, घन मीटर बोलते हैं, या मीटर के पावर हम इसको 3 भी लिखते हैं। तो इस तरह से हम घन के आयतन को आसानी से निकाल लेंगे। घन का आयतन भुजा का पावर 3, भुजा को 3 बार गुना करेंगे, भुजा गुने भुजा। जो भी हमारा भुजा दिया है उसमें हम 3 बार गुना कर देंगे, हमारा आराम से घन का आयतन निकल जाएगा। अब हम देखते हैं घनाभ। घन तो हो गया, अब हम चलते हैं घनाभ पर। तो घनाभ का भी इसी तरह से होता है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया होता है। लंबाई, चौड़ाई, इसका जो चौड़ाई है, और ऊंचाई यानी कि हाइट दिया रहता है। तो घनाभ का आयतन को हम क्या बोलते हैं, घनाभ का आयतन उसी तरह से बहुत ही इजी है, इसको बोलते हैं L × B × H, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी कि L को क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, B को क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, और H को क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। LBH को क्या बोलते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई दिया रहे, चौड़ाई दिया रहे और ऊंचाई दिया रहे, तो इसको कैसे हम निकालेंगे। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, हमारा घनाभ का आयतन आसानी से निकल जाएगा। आयतन जब दिया रहता है, आयतन को बोलते क्या है, आयतन को क्या बोलते हैं, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम। घन का आयतन या घनाभ का आयतन, आयतन को बोलते हैं
वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड। घनाभ का आयतन अगर निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड लिख देंगे, LBH लिखेंगे। L जो दिया रहा है, B जो दिया रहा है, H जो दिया रहा है, तीनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा घनाभ का आयतन निकल जाएगा। घन का आयतन उसी तरह से निकाल देंगे। तो उसमें एक भुजा दिए रहते, घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती, बराबर होती। तो घनाभ का हम आयतन इसी तरह से निकालेंगे, घन का आयतन इसी तरह से निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, इसके सूत्र पर निकालेंगे। सूत्र हमारा आसानी से हमारे ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं। सूत्र को याद रखेंगे, सूत्र को याद रखेंगे। बनाने का तरीका एकदम बहुत ही आसान है। भुजा का पावर 3 यानी कि भुजा गुने भुजा गुने भुजा, जो भी हमारा घन की एक भुजा दिया रहता है उसमें 3 बार गुना करेंगे, घन का आयतन हमारा निकल जाएगा। घनाभ के आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, L, B और H दिया रहता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहता है। लंबाई अगर हमारा दिया रहे, चौड़ाई दिया रहे, ऊंचाई दिया रहे, तीनों को आपस में हम गुना करते हैं। जो भी हमारा गुना करके आता है वही हमारा घनाभ का आयतन होता है। घनाभ का आयतन जो हमारा आएगा, अगर मीटर में दिया रहा है तो मीटर का पावर 3 यानी कि घन मीटर लिखेंगे। सेंटीमीटर में अगर दिया रहा है तो सेंटीमीटर में क्या लिखते हैं, घन मीटर, घन सेंटीमीटर लिखते हैं। तो इस तरह से घनाभ का हम आयतन या घन का आयतन हम आसानी से निकाल लेंगे, केवल इस सूत्र को